फिल्म में पंडित चतुर्वेदी नाम का एक कैरेक्टर है जिसका रोल मैं अदा कर रहा हूँ। तो पंडित हैं और पंडित के आसपास का जो जीवन रहता है वैसा ही जीवन वो बिताते हैं। और जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है उन्हीं शास्त्रों के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पत्नी है, एक बच्ची है और फिर उनके जीवन में कुछ उथल पुथल होता है जिसको लेकर के तो ये सारी फिल्म। 18 साल बाद पंकज जी, सुप्रिया जी की और आपकी जोड़ी पर्दे पर आ रही है, बड़े पर्दे पर, तो क्या किस तरह का माहौल होगा? पुराने दिन ताज़ा हुए या कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? देखिए, सुप्रिया भी और बजाते खुद मैं भी, हम दोनों प्रोफेशनल अभिनेता हैं और वो प्रोफेशनल अभिनेत्री हैं। तो हम अपने काम को काम की तरह लेते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपकी पत्नी आपके साथ काम कर रही है तो कंफर्ट लेवल कह लें उसको, या एक दूसरे की तरफ समझ, या एक दूसरे के लिए एडजस्टमेंट, या एक दूसरे की मदद, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नेचुरली या सहज रूप से आ जाती हैं। जैसे कि मैं आपकी जोड़ी की बात करूँ, सुप्रिया जी से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शायद और भी 1-2 फिल्मों में आने वाली, और टेलीविजन में भी आप लोगों की जोड़ी आने से उन्होंने इनकार नहीं किया। तो क्या हम देख सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, तो डिपेंड करेगा। अगर सब्जेक्ट अच्छा है और उसमें हम दोनों मियाँ बीवी के लिए अच्छे रोल्स हैं तो कोई वजह नहीं है कि हम लोग साथ ना काम करें, भले वो टेलीविज़न हो भले फिल्म। कभी कंपटीशन नहीं महसूस हुआ उनसे? ये कंपटीशन उसको महसूस होता है जिसको दूसरे से कोई रश्क हो या जेलसी हो। लेकिन अगर आपको अपनी बीवी से मोहब्बत है और आपकी बीवी को आपसे मोहब्बत है तो आपको एक दूसरे से जेलसी या रश्क क्यों होगा? कैंस में जा रही है फिल्म, तो कैंस में जा रही है तो आपको कुछ एक्साइटमेंट है खास? कैसे दिखाऊँ एक्साइटमेंट? नहीं, वैसे तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है कि इस तरह का सिनेमा जब बनता है तो अगर उसको इंटरनेशनल स्तर पे रिकग्निशन मिलता है तो लोगों की समझ में ये बात आने लगती है कि भाई अच्छे सिनेमा की भी जगह है, इंटरेस्टिंग कंटेंट की भी जगह है, कुछ नई बात कहने की भी जगह है। सिर्फ कोशिश करने की बात है कि अगर आप अपने काम को जानते हैं तो एक अच्छी कहानी, एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और एक अच्छी फिल्म बनाने की अगर कोशिश की जाए तो ऐसा ऐन मुमकिन है कि सिर्फ हिंदुस्तान की जनता ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया की जनता जो है वो उस काम को देखे और पसंद करे। डायरेक्टर है वो भी डेब्यू डायरेक्टर है और उनकी फिल्म जा रही है, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। आप क्या कहना चाहिए उसे एज ए डायरेक्टर? सॉरी, मैं आपका लास्ट लाइन नहीं समझ पाया। उन्हें आप किसी से डिफाइन करेंगे एज ए डायरेक्टर जब उनकी फिल्म भी जा रही है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि भावना जो है वो सबसे अहम बात भावना के बारे में ये है कि वो बहुत ईमानदार इंसान है। उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो उनको अपील किया और उसके बाद पूरी ईमानदारी से उस सब्जेक्ट की रिसर्च की उन्होंने और उसको बनाने की कोशिश की। बहुत से प्रॉब्लम्स भी आए उनको, लेकिन किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया। ये एक यंग लड़की के लिए जो ज़िंदगी में पहली बार एक फ़िल्म बना रही है, फिल्म बनाने की कोशिश कर रही है, एक ऑफ बीट या रेगुलर कमर्शियल सब्जेक्ट पे नहीं बल्कि एक अच्छी कहानी पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रही है। एक ऐसी फिल्म जो कुछ कह भी रही है उसको बना जाती है, कंप्लीट कर जाती है अपनी शिद्दत से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदार अप्रोच से। यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे चल के भी भावना बहुत अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स चुनेंगी और उन पर बहुत अच्छा काम करेंगी। जिस तरह के फाइनली म्यूजिक के बारे में जानना चाहिए कि थीम की तरह ही म्यूजिक भी थोड़ा सा अलग है, क्लासिकल बेस्ड है। देखिए, फिल्म का चूँकि माहौल बनारस है, फिल्म का सेंट्रल कैरेक्टर पंडित चतुर्वेदी है, उनके आसपास का जो भी माहौल है वो जाहिर है पूजा से जुड़ा हुआ है, श्लोक से जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह का म्यूज़िक इस्तेमाल किया गया है वो सब उस माहौल को मद्देनज़र रखते हुए किया गया है। तो किसी भी फिल्म का म्यूज़िक जो है वो दरअसल फिल्म की कहानी के साथ जुड़ता हुआ, उसके माहौल के साथ जुड़ता हुआ होना चाहिए, जैसा कि धर्म फिल्म के अंदर है। थैंक यू।